हालेलुया। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे मेरे गवाही, मैं किस तरह मसीह में आया, किस तरह प्रभु को पाया, मेरे जीवन में किस तरह प्रभु ने पहला काम शुरू किया। मैं छोटे आकार में मैं मेरे गवाही आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग वचन पर हम लोग देखेंगे कुछ बातों को जो आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। देखिए, मैं एक्चुअली मेरा जन्म जो है मसीह परिवार में नहीं हुआ है। मेरा जन्म एक नॉर्मल आम एक गैर मसीह अविश्वासी परिवार में हुआ है, और उस परिवार में हुआ है जो परिवार में यीशु मसीह का नाम तक नहीं जानते थे। हाँ, यीशु मसीह का मतलब यीशु मसीह का बारे में जानना तो बहुत दूर की बात है, उसका नाम तक नहीं जानते थे। इस तरह के परिवार में मैं जन्म हुआ। सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, बल्कि मेरा उस इलाके में, हाँ, जिस गांव में से मैं हूँ, उस इलाके में कहीं पर भी यीशु मसीह का प्रचार नहीं हुआ करता था। हाँ, बहुत हमारा गांव में बहुत पुराना मेरा बहुत पुराना जो है एक मिशन स्कूल था। वो पहले चलता था, अभी तो बंद हो गया है। और वहीं पर एक वो ब्रिटिश के ज़माने में वो एक चर्च बना के गया था, और उसी समय से वो ऐसे ही वो पड़ा था, बिल्कुल कुछ कोई नहीं होता था। और बाद में वहाँ पर एक प्रचारक आया, और वो जो है वहाँ पर स्कूल जैसा चलाने लगा, कुछ बच्चों को बुला के। और कभी कभार मैं भी वहाँ पर जाता था, कभी कभार, मगर कुछ भी नहीं जानता था। और बगल वाले गांव में, हमारे गांव में एक भी मसीह परिवार नहीं है, मगर हमारे बगल वाले गांव में वो लोग बहुत पुराना और मसीह विश्वासी 3 परिवार थे, बहुत पुराना। तो मतलब वे लोग ही वहाँ पर कभी कभार आते थे चर्च आराधना करने, रविवार को आराधना करने के लिए। और बीच में वो भी पूरे बिल्कुल बंद पड़ा था। फिर एक पास्टर आया, वो आके फिर उन लोगों को बुला के वहाँ पर जो है वो शुरू किया। और ऐसे 10-12 जन, कभी 7 जन, 8 जन, कभी 2-3 जन मिल के वो लोग ये सब करते थे। और उस समय मैं जो है सांसारिक जिंदगी में मैं कुछ भी समझता नहीं था। बस उन लोग को मैं देखता था कि ये लोग ये सब क्या क्या ये लोग आते हैं, करते हैं, इस तरह की बात, जैसा गांव में अक्सर होता है। पर मेरे अंदर में एक बात था कि मैं बहुत ही मतलब धर्म के प्रति मैं बहुत ही मतलब उत्सुक बच्चा था। हाँ, कम उम्र से ही मैं धर्म का लाइन में, मतलब रिलीजियस लाइन में, जैसा हाँ पूजा पाठ हुआ, घर में हमारा पूजा होता था, और गांव में जो पूजा सब होते थे, हर जगह पर मैं बहुत एक्टिव रहता था, और मैं उसमें हिस्सा लेता था। मैं वहाँ पर काम करता था, कुछ ना कुछ मैं काम करने का हिस्सा लेता था। तो इस तरह से मैं एक्टिव होता रहता था उस धर्म के काम में। लेकिन साथ ही साथ, उसके साथ साथ मेरा ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अलग तरह का हो गया था, क्योंकि उस समय मेरा माँ बाप दोनों का नौकरी था, रुपया पैसा का कमी नहीं था, और गांव में ज़मीन जायदाद भी बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे हालत में हम लोग जो है हम जी रहे थे। लेकिन उस समय हम यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन क्या होता था, मैं जस्ट उन लोगों को देखता था। ऐसे करते करते अचानक ऐसा हो गया, माँ बाप का नौकरी चला गया, दोनों का नौकरी चला गया, कोई भी कारण से चला गया, वो बहुत बड़ा किस्सा है। तो वो नौकरी चला गया। और पहले का ज़माने में ऐसा होता था कि अपने ही वंश के लोग, अपने ही लोग जमीन जायदाद भी हड़प लेते थे। ऐसा भी हुआ। तो इस तरह से हमारा परिवार का जो परिस्थिति था, मेरे बाप का परिवार, वो बहुत ही डाउन, नीचे चला गया। एक समय था बहुत ही अच्छा चल रहा था, और बीच में एकदम बिल्कुल डाउन हो गया। ऐसा डाउन हो गया कि हम लोग को खाने तक नहीं मिलता था। तब मेरा पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुआ, और पढ़ाई लिखाई जब नहीं हुआ, मैं भटकता रहा। कभी गाड़ी में हेल्परी करना शुरू किया, कभी होटल में काम किया, कभी जो कोयला खदान से कोयला चोरी करके मैं उसको बेचता था और उससे पैसा कमाता था, और इस तरह का ज़िंदगी में जीता था। कभी ऐसा भी हुआ, मैं एक दिन के लिए मैं भीख में मांगा हूँ। मतलब उस समय जस्ट 3 दिन 4 दिन तक मैं और मेरा बहन दोनों को खाना नहीं मिला था। दिन दिन तक भूखा हम लोग पड़े रहे, कुछ भी खाना नहीं था। तो लास्ट में मैं रह नहीं पाया, तो फिर मैं कॉलोनी में चला गया, और सब मैं भीख मांग के चावल पैसा सब कलेक्ट करके लाया। और इस तरह से मतलब इस तरह का परिस्थिति था।
ऐसा परिस्थिति में मेरा जीवन था। और बाद में जो है वो गांव में किसी तरह से माँ बाप क्या करते थे, किसी तरह से एक कपड़ा खरीद के देते थे, उसी को हम पहनते थे। गंदा हो जाता था, फट जाता था, उसको सिलाते थे। इस तरह का बहुत ही खराब परिस्थिति से हम लोग जी रहे थे। और ऐसा परिस्थिति में जीते जीते ऐसा परिस्थिति में जीते जीते क्या हुआ, मेरा ज़िंदगी धीरे धीरे बिल्कुल बर्बादी की तरफ चला गया। मैं नशा करना शुरू कर दिया। मैं खुद सरकारी दारू का भट्टी से दारू खरीद के लाता था और मैं खुद उसको बेचता था। इस तरह से पैसा कमाने का कोशिश करता था। मैं भी पीता था, दोस्तों को पिलाता था, और इस तरह का मेरा ज़िंदगी था। उस समय मुझे किसी ने कोई मतलब अलग से मुझे सुसमाचार नहीं बताया। एकदम बिल्कुल गांव में जन्मा हुआ, गांव में बड़ा हुआ हूँ और इस तरह का ज़िंदगी में जीता था। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, एक दिन अचानक मेरे घर में एक जगह पर एक नया नियम ऐसे रखा हुआ था। तो मैं उस समय क्योंकि धर्म के लाइन में भी पूजा पाठ में बहुत एक्टिव रहता था, इसलिए मैं उस सब बातों को बहुत ध्यान देता था। तो मैंने उस किताब को मेरे नज़र में आया जब, तो वो लाल रंग का गिदोन का नया नियम था, उसको मैंने पकड़ा और मैंने मेरे माँ से पूछा, ये किताब कौन लाया और किसने यहाँ रखा? तो मेरे माँ ने बोला, नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा बड़ा भाई लाया है और वही वहाँ रखा है। मैंने बोला, ये क्रिश्चियन लोगों का किताब है, इसको हमें घर में नहीं रखना चाहिए। तो मैं बाहर निकला और यूं ही मैं उस किताब को जो है मैं फेंकने वाला था। तो मेरे माँ ने बोला, नहीं नहीं, मना किया उसने। बोला, नहीं, एक किताब है, उसको मत फेंको। जो भी है उसको रहने दो। तो मैंने मेरे माँ का बात को सुन के उसको मैंने रख दिया। फिर इस तरह का ज़िंदगी जीता था। बहुत डकैती करना, मारपीट करना, मतलब एक दादागिरी करना। लोग मुझसे डरते थे, उस इलाके के लोग, गाड़ी वाले कब मुझसे डरते थे। मैं कभी भी गाड़ी में कभी भी किराया नहीं देता था। कभी भी अगर कोई गाड़ी वाला किराया लेता था तो उससे बाद में मैं कुछ ना कुछ मैं नुकसान उसका करता था। इस तरह का मतलब ज़िंदगी था। तो उस समय एक लड़का उसी मिशन में जो है वो आता था वहाँ पर जस्ट प्रभु को जानने के लिए या गिरजा करने के लिए। एक गैर मसीह, एक अविश्वासी लड़का दूसरे गांव से वो आता था। एक बार मैंने उसको रोका। वो चर्च से निकल के आ रहा था, वो मिशन से, और मैंने अपने घर का सामने चौक है, उस चौक पर मैं खड़ा था। मैंने उसको रोका और मैंने बहुत धमकाया उसको। मैंने बोला, तुम क्रिश्चियन बनने के लिए आते हो, अगर ऐसा कभी दोबारा मैंने तुमको देखा तो तुमको वो ऐसा हालत करूँगा कि तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, मतलब बहुत ही भयानक मार खाओगे। तो वो लड़का डर का मारे दोबारा और आया ही नहीं। दोबारा वो हमारे गांव में वो उस आसपास में वो लड़का कभी और नहीं देखा। आज तक मैंने उसका और नहीं देखा। तो इस तरह का मैं विरोध करता था। इस तरह से मैं मतलब कुछ भी नहीं जानता था, मगर मैं बहुत विरोध करता था। यीशु मसीह क्या है, वो कौन है, कभी मैं ना मैं जानता था, न कभी किसी ने मुझे उसको समझाने का कोशिश किया, ना मुझे किसी ने सुसमाचार दिया। वो पास्टर था। तब बीच में क्या हुआ अचानक, क्योंकि मैं उस समय बहुत दुनियादारी का ज़िंदगी जीता था, बहुत फिल्म देखता था, मूवी बहुत देखता था। तो वो क्या होता था, उसमें मैंने गिटार देखा था, और गांव के लड़का, हमारे पास गिटार बोलने से एक नई सब्जेक्ट है, नई विषय है। तो एक दिन वो पास्टर को मैंने देखा कि वो गिटार कंधा लेके मेरे घर का सामने से रोड है, उस रोड से वो पार हो गया। तो गिटार मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव हो गया, अट्रैक्शन का बात हो गया। मैंने सोचा क्या बात है, ये तो मैं एक फिल्म में देखा हूँ। तब मैं उसके पीछे पीछे कुछ देर गया। वो साइकिल में जा रहा था, मैं पीछे पीछे दौड़ा। फिर वो मैंने देखा उस मिशन में वो घुसा, अंदर गया। और अंदर जब गया तो मैं अंदर तो गया नहीं, क्योंकि मैं उनका तो विरोध करता था, कभी जाता नहीं था। तो मैं खिड़की से देखने लगा वो क्या है एक्चुअली। तो मैं गया और वो रखा। फिर बाद में क्योंकि वो मेरा दिमाग में रह गया, वो गिटार, वही मेरा अट्रैक्शन था। तो मैं बीच बीच में कभी कभी उधर ही आसपास भटकता था। तो कभी कभी वो जो है वो गाना गाता था गिटार बजा के। तो गाना जब गाता था तो मैं धीरे धीरे उसका नज़दीक गया। जब उसका नज़दीक गया तो मैंने देखा कि वो गाना गा रहा। मैं जाके उसका बगल में जाके नज़दीक में जाके बैठा। मैंने गाना सुना, और वो गाना, वो जो गाना गा रहा था, वो गाना मेरे दिल को मतलब छू लिया। मुझे बहुत ही मतलब अंदर से एक अलग सा महसूस होने लगा वो गाना। और उसके बाद से मेरा लगाव हो गया, मतलब मैं रेगुलरली वहाँ पर आना शुरू किया। मैं आता था, बैठता था सिर्फ गाना के लिए।
क्योंकि मैं गाने के प्रति मैं बहुत ही मतलब बहुत इंटरेस्ट होता था मेरा। मैं खुद भी बहुत गाता था, फिल्मी गाना बहुत गाता था। तो मैं वहाँ पर आना शुरू किया और बैठा, मैं गाना सुनता था। ऐसे करते करते उन लोगों के साथ चर्च में भी मैंने बैठा, और ऐसे करते करते मैंने उनका प्रार्थना मीटिंगों में मैं गया। और कुछ ऐसा खास कुछ बात नहीं होता था, क्योंकि वो पास्टर जो है, वो पास्टर वो खुद भी वो मतलब एक अलग टाइप का जिंदगी जीता था। वो क्या करता था, मुझसे मैं उनके साथ दोस्ती जैसा हो गया, उनके साथ बहुत घुल-मिल हो गया। हर ज़्यादा समय मैं उनके साथ ही बिताता था। तो क्या होता था, वो मुझे लेके कभी-कभी वो कुछ ट्रैक्ट होता था, यीशु मसीह का कुछ छोटा-छोटा बुकलेट्स होता, किताब होता था, वो सब वो हम लोग वो देते थे। देते थे मतलब वो फ्री में नहीं, वो 25 पैसा 10 पैसा करके 5 वो लेते थे। तो मैं भी उनके साथ जाता था और मैं भी उनके साथ तो सब बांटता था। तो मैं मेरा ये था कि इसको देने के बाद पैसा आता है हाथ में। तो मैं भी ऐसा करने लगा, उनको देखा देखी मैं भी करने लगा। वो मुझे किताब देते थे, मैं जाता था कोई स्कूलों में बच्चों के बीच में, क्या है, मैं लोगों को देता था। और यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मगर मैं ये करता था क्योंकि पैसा आता था, तो ये मैं करता था। कभी कभी पास्टर ऐसा भी मुझे करवाया कि वो अपने हाथों से मुझे खैनी बनवाया। हाँ, मैं बना के देता था, क्योंकि मेरा जिंदगी वैसा ही था। तो मुझे भी कोई बुरा नहीं लगता था, मैं कर देता था। फिर जो है वही किताब बेच के जो पैसा आता था, उसमें से कभी कभी हमको सिनेमा हॉल में जाके वो टिकट कटवाता था, ताकि वो और उनका बीवी और मैं, हम तीनों सिनेमा देखूं। इस तरह का मतलब वो जो पास्टर, पहले पास्टर जिसको मैंने पाया था मेरे जीवन में, वो इस तरह सा मुझे गाइड करता था, और इस तरह से मैं उनके साथ मैं करता था। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होता था, इसलिए क्योंकि मेरा जिंदगी वैसे था। मैं समझता था ये ऐसा ही है शायद, सब कुछ सब हम जैसा है, ये लोग भी वैसे ही है। और ऐसे ही हम चलते थे। मसीह के बारे में कभी उसने नहीं बताया कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए जान दिया, कभी नहीं। तो ऐसा करते करते मैं, क्योंकि चर्च में बैठता था, बस ऐसे ही सुना था यीशु मसीह मरा है और जी उठा है, बस एक दो बात मैं सुना था, बस वही मेरे दिमाग में था। एक दिन क्या हुआ, मेरा बहुत एक बीमार, मतलब एक शरीर में तकलीफ महसूस करने लगा। कई दिनों से मैं तकलीफ सह रहा था, मैं किसी को नहीं बोल रहा था। बाद में मैं बहुत तड़पता था, पेन होता था बहुत पेट में, और वो मेरा एक गुठली जैसा ऐसा ऊंचा होके रहता था, और मैं इधर उधर बहुत तड़पता था, रोता था। तो उस तकलीफ को देख के मेरे माँ बाप भी क्या करते थे, वो लोग भी रो पड़ते थे, क्योंकि उनके पास भी मतलब जो करने का वो लिमिटेशन वो बहुत कम था। जो भी वो कर पाते थे वो करते थे। बाद में वो ओझा को लेकर आया, और वो ओझा कई तरह के बातें बोल दिया। मैं उस पर सहमत नहीं हुआ, मैं भाग गया घर से। इस तरह से मैं जो है उसको भी अवॉइड किया। अब बाद में क्या हुआ, मेरे माँ बाप ने बोला हमारे घर में जो देवी का पूजा होता है उस पर जो है बार उपवास करके जो है उस पर मानत मांगने के लिए मुझे कहा। मैंने माँ बाप के साथ ऐसे ही किया, क्योंकि मैं पहले से ये सब करने का आदत था मुझे, तो मैंने वैसे ही किया। और मैंने जब किया तो मैंने उस देवी को मैंने 2 महीने का समय दिया। मैंने बोला 2 महीने के अंदर में मेरा ये बीमार अच्छा हो जाएगा तो मैं एक बलिदान चढ़ाऊँगा। तो ऐसा मैंने मन्नत किया, और 2 महीना पार हो गया, इंतज़ार किया, अच्छा नहीं हुआ। 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, मेरा अच्छा नहीं हुआ। जब अच्छा नहीं हुआ तब मेरे मन में एक सवाल आया। वो सवाल ये था कि जिस देवी को मैं देखा हूँ, माँ बाप छोटे उम्र से मैं उनको देखा हूँ, उनकी सेवा करते हुए आए हैं, पूजा करते हुए आए हैं, और मैं भी उनके साथ करते हुए आया हूँ। जब उनके पास मैं एक छोटा सा मदद मांगा तो उसने मुझे मदद नहीं कर पाया, फिर उनको मैं क्यों ऐसा सेवा करूँ? ये सवाल मेरे मन में आया। मैं माँ बाप को नहीं बोला, किसी से नहीं बोला, बस मेरे मन में यह सवाल चलता रहा। ऐसे ही चलते चलते जब मैंने ये बात सुना कि यीशु मसीह जीवित है, वो प्रार्थना सुनता है, वो जवाब देता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यीशु मसीह के पास एक बार प्रार्थना करूं। तो मैंने किसी से नहीं बोला, पास्टर से भी नहीं बोला, क्योंकि पास्टर तो मैंने जैसा बताया वो तो उस टाइप का पास्टर नहीं था। तो मैंने भी क्या किया, मुझे पता मैं परमेश्वर का अगुवाई होगा ये ऐसा, कि मैंने भी पास्टर को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मैं उसी चर्च में मैं क्या किया, मैं जब कोई नहीं था उस समय एक दिन जस्ट वो पुलपिट का बगल में खाली जगह था, और वो खाली जगह पर जाके मैं घुटना में बैठ आया, और घुटना में आके मैंने यो ऐसे ही प्रार्थना किया, यीशु मसीह तुम कौन हो, मैं तो ठीक से नहीं जानता हूँ, मगर एक बात
मैंने सुना है कि तुम जीवित हो। अगर सच में ये बात सच है तो आप मेरे जीवन में ये बात काम करो, इस तरह काम करो ताकि मैं विश्वास करूं और मेरा ये बीमार जो है, मुझे इस बीमार से मुझे मुक्ति कर दो, छुटकारा कर दो। ऐसा मैंने प्रार्थना किया और बस प्रार्थना किया और मैंने भूल भी गया, ऐसे ही चला गया वहाँ से। एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ता के बाद अचानक मेरा ध्यान मेरे बीमार पर आया। क्या बात है, ये पेट एकदम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा, वो जो फूला सा रहता था वो नहीं है और पेन भी नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं। मैंने और उसको जांचने का कोशिश किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके बाद से बिल्कुल वो बीमारी गायब हो गया। हालेलुया। तो जब वो गायब हो गया, मैं समझ गया कि यीशु मसीह जीवित है और यही है सच्चा परमेश्वर जो हमें मदद करता है। और ये बात में जब विश्वास किया तब मैंने बहुत आग्रह के साथ अब चर्च जाना शुरू किया। उससे पहले जो आता था ऐसे मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं आता था, मगर अब जो मैं जाना शुरू किया, अब मैं आग्रह के साथ जाना शुरू किया। दिल के गहराई से मैं अपनी इच्छा से जाना शुरू किया कि सच्चाई क्या है, मैं जानने के लिए मैं जाता था। और इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाता था, मैं प्रार्थना करना शुरू किया। मैं खुद कभी कभी मैं एकदम बिल्कुल खाली जगह ज़मीन में जाके उधर में जाके मैं प्रार्थना करता था। मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। मेरा जो दोस्त लोग था जिनके साथ मैंने चोरी भी किया है, मैंने तो एक बार उस पास्टर का घर में भी चोरी किया। हाँ, वो पास्टर का घर, क्योंकि पास्टर एक्चुअली मैं तो चोरी तो करता ही था, मगर पास्टर का घर में चोरी करूँगा ऐसा मकसद मेरा कभी नहीं था। मगर पास्टर ने और पास्टर का बीवी ने मेरे साथ एक बार झगड़ा किया और बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया मेरे प्रति। और उस गलत शब्द के प्रति, क्योंकि मैं दुनिया से हूँ तो मुझे तो बहुत लगता है। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ प्यारो, आप कई बार हम लोग सुनते हैं कि ताड़ना होता है, कई बार मसीह विश्वासियों पर ताड़ना होता है, कोई पास्टर पर कुछ होता है। इसमें ज़्यादातर कारण होता है कि मसीह समाज के लोगों का व्यवहार, उनका बातचीत, उनका प्रचार करने का तरीका, ये सब कुछ कारण होता है जिससे गैर मसीह को ठेस पहुंचता है, जिसका कारण जो है वो लोग विरोध करते हैं या कुछ इस तरह का बात आते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए, नॉर्मली मसीह का प्रचार करते वक्त हाँ कुछ लोग कुछ बोलते हैं, मगर हमारे ऐसे भी ताड़ना नहीं करते हैं कि वो हमें मार डालेगा और हमारा कुछ नुकसान करेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर हमारा परमेश्वर वो चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ, वो उनका दूत हमें हर समय सुरक्षा करने के लिए रेडी है। वो पहले शताब्दी का समय था जिस समय प्रेरितों को मरना पड़ा, क्योंकि उसका यीशु मसीह के साथ उसको एक नमूना परमेश्वर को रखना था हमारे लिए। और वो नमूना रखने के लिए मतलब मसीह के लिए अगर जरूरत पड़े तो हम जान भी दे सके, वो जगह पर हमें उस माइंडसेट में हमें तैयार करने के लिए वो एक नमूना था। लेकिन उसके बाद में अभी का समय में ऐसा करना नहीं पड़ता है कि किसी को मसीह के लिए जान देना पड़ेगा। हाँ, वो जरूरत नहीं है। मतलब जान देने का उसका एक अलग मतलब होता है। तो कोई बात नहीं, मैं भी वो पास्टर का व्यवहार से, उनका बीवी का बातचीत से मैं गुस्सा हो गया और मैंने उस पर विरोध किया और मैंने उसका घर का छत तोड़ के मैंने घुसा और मेरे घर में चोरी किया। उसका सब कुछ सामान बर्बाद कर दिया, उस गिटार को भी मैंने बर्बाद कर दिया, सब कुछ चोरी किया उसका घर का, और सारे कपड़ा लता से लेकर सब कुछ चोरी किया। मेरे दोस्तों मिलके, हम लोगों ने मिलकर चोरी किया और उसका गिटार को लेकर कुएं में डाल दिया, वो बर्बाद हो गया। इस तरह सा, क्योंकि मुझे गुस्सा था और वो बदला लेना था पास्टर से, और ये काम जो है इसलिए मैंने किया था। तो बाकी सामान तो जो लोग मेरे साथ थे वे लोग लेके चले गए। और इस तरह से तो ऐसा मेरा जिंदगी था। और इस तरह से मतलब उस समय मेरे जीवन में जब यीशु मसीह ने काम किया, तब मुझे चंगा किया, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, जानता रहा, क्या जानने का कोशिश किया। और इस तरह से मैं प्रार्थना करना कोशिश किया, और इस तरह से मैं जब बाइबल पढ़ना शुरू किया, इस तरह से खुद गाना शुरू किया। मैं भोर 3:30 बजे उठ के मैं मसीह का गाना गाता था, और इस तरह से ज़िंदगी मैंने शुरू किया। मुझे बहुत आनंद मिलता था। मेरे जीवन में धीरे धीरे प्रभु जो है अंदर काम करने लगा। ऐसा करते करते मुझे एक विश्ववाणी का एक मीटिंग था, और उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया। मैं वो मीटिंग में गया। वो मीटिंग में जब गया, और 90 साल से चल रहा था, और 1992 साल में 1992 में 16 जून को मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया।
मैंने पश्चाताप किया, मैंने अपने किए हुए हर एक पाप के लिए मैं पश्चाताप किया, रोया और प्रभु से माफ़ी मांगा और मैं अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। उस दिन से प्रभु मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। उस दिन से मैंने सब कुछ जो पूजा पाठ करता था, जो वगैरह वगैरह सब गलत काम करता था, गलत चीज़ खाता था, पीता था, गलत दोस्तों के साथ मैं चलता था, ये सारे बातों को मैंने छोड़ दिया और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नया बन गया, बिल्कुल नया, एकदम नया सोच शुरू हो गया, नया ज़िंदगी शुरू हो गया। मैं नई तरह से ज़िंदगी जीना शुरू किया। जब मैं नई तरह से ज़िंदगी जीना शुरू किया, अब आया असली समय। वो असली समय क्या है आप जानते हैं? जब एक लड़का, एक इंसान मतलब गलत होता है, गलत काम करता है, तब लोग उनका विरोध नहीं करते हैं। मगर जब एक इंसान अच्छा मार्ग में चलना शुरू कर देता है, जब उसका जिंदगी बदल जाता है, तब गांव के लोग होता है, घर के लोग होता है, सब विरोध करना शुरू करते हैं। और वैसा ही मेरे साथ हुआ, गांव के लोग विरोध करना शुरू कर दिया। हाँ, जबकि मेरे कारण गांव के लोग परेशान रहते थे। हाँ, किसी को मैं शांति से रहने नहीं देता था, मेरे कारण मेरे घर वाले परेशान रहते थे। फिर भी जब मैं अच्छा इंसान बना, तब उनको खुशी नहीं हुआ, बल्कि वे लोग विरोध किया। वे लोग मुझे पूछने लगे, तुम क्रिश्चियन बन रहे हो, धर्म बदल रहे हो, हाँ ये होगा वो होगा, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का लोग कहने लगे। वे लोग पास्टर का विरोध करने लगे, पत्थर फेंकने लगे घर पर। रात का समय में पत्थर फेंकते थे घर का छत के ऊपर में, इस तरह का सब होते थे। कुएं में जाके वो जो है गंदगी टट्टी वो लोग जाके उसमें लगा देते थे ताकि हम पानी ना उठा सके। इस तरह का लोगों ने विरोध शुरू किया। तो कुछ भी जवाब नहीं देता था, क्योंकि मैं तब तक मेरा जीवन बदल चुका था, प्रभु ने बदल दिया था। हाँ, पहले का स्वभाव में बदला लेने का स्वभाव था, मगर अब मैं चुपचाप रहना सीख गया हूँ। अब मैं चुपचाप रह जाता था, वो कुछ भी करे कुछ भी कहे, मेरा कुछ भी लगता नहीं था। क्यों जानते हैं? एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात मैंने सीखा है प्रभु से। एक मरा हुआ इंसान को, एक डेड बॉडी को अगर कोई चिट्टी काटे या कोई उसको मारे या कोई लकड़ी से कुछ करे, उसका कोई रिस्पॉन्स वो नहीं देता, क्योंकि वो मरा हुआ है। आप जानते हैं, हम भी मसीह में मरे हुए हैं। हम मसीह में, हम जब मसीह यीशु मसीह को प्रभु में ग्रहण कर लिया, हम दुनिया के लिए हम लोग मर चुके हैं। हाँ, हम लोग मर चुके हैं। इसीलिए वचन कहता है कि हम बपतिस्मे के द्वारा हम मसीह के साथ हम मर चुके हैं, अपने आप को क्रूस में डाल दिया। जब हम मर गए हैं, तो एक मरे हुए इंसान को इस दुनिया में चाहे लोग कुछ भी कहे कुछ भी करे, हम उसका रिस्पॉन्स हमारा तरफ से नहीं जाएगा, क्योंकि हम मरे हुए इंसान हैं। दुनिया के लिए हम लोग मरे हुए, हम लोग मसीह में जीवित है। आज हमारा जीवन मसीह है। हालेलुया। ये बात मैं जान चुका था, इसलिए मैं कोई उनका बदला नहीं लेता था, कोई रिस्पॉन्स मैं नहीं देता था, और इस तरह से चलता रहा। बाद में जो है वे लोग मेरे माँ बाप पर दबाव डाले। मेरे माँ बाप से कहा, तुम्हारा बेटा को अगर तुम नहीं रोकोगे वो धर्म बदलने से, तो फिर हम लोग तुम्हारे प्रति हम लोग बहुत कुछ, उसने कहा कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर मेरे माँ ने एक दिन समझाया मुझे। मेरे माँ ने कही कि बेटा, अभी तुम मसीह मत बनो, अभी तुम क्रिश्चियन मत बनो, जब हम लोग मर जाएंगे उसके बाद तू करना। मैंने कहा, देखो माँ, तो ये बात तो मैं नहीं मान सकता। इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि तुमसे पहले मैं भी मर सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं कि ऐसा नहीं कि तुम ही पहले मरोगे। तो इसलिए आज मैं जीवित परमेश्वर को पाया हूँ और मैं आज ही इसको ग्रहण किया हूँ और मैं उसमें ही चलूंगा, मुझे रोकना मत। और मैं नहीं सुनने वाला इस बात को। जब मैं गलत था तब किसी ने मुझे नहीं समझाया, किसी ने मुझे अच्छा करने की कोशिश नहीं किया। जब मैं अच्छा बना, जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में काम किया, मैं अच्छा बना, मेरे बीमार ठीक हो गया, मेरा जिंदगी बदल गया, मेरा सोच बदल गया। अब क्यों तुम लोग का परेशानी क्यों? उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं वहां से निकल गया। बाद में मेरे पिताजी गुस्सा हो गया, मुझे घर से निकाल दिया, सारे सामान लेके बाहर फेंक दिया और फेंक के बोला चले जाओ, आज से हम लोग कोई नहीं, तुम्हारा मसीह क्रिश्चियन लोग ही तुम्हारा सब कुछ है, वही लोग तुम्हारा माँ बाप, वही लोग तुम्हारा भाई बहन, वही लोग तुम्हारा रिश्ते नाते, सब कुछ वही लोग, हम लोग कुछ नहीं, चले जाओ। मैं अपना सामान को समेटा, सब उठा के एक नीम का पेड़ के नीचे मैं रख दिया। सारे सामान को, मेरा जो भी था, कपड़ा लता वगैरह वगैरह, सब किताब वगैरह सब वहाँ पर मैंने रख दिया और रख के मैं पास्टर के वहाँ चला गया। फिर वहाँ गया, फिर पास्टर के साथ जो उस दिन तो वहाँ मैं पार कर दिया। बाद में मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं इस तरह से बात मैं सोच रहा था। तब एक मसीह विश्वासी जो उस गांव के है, उसने मुझे काम दिया। उसने कहा मेरे पास वो पानी, जमीन में पानी देने वाला वो जो है मोटर पंप है, सो तुम्हारा काम, तुम इसको ले जाओ और तुम इसको, जो लोग भाड़ा में लेके जाते और उसको तुम लेके जाना और घंटे में इतना पैसा लेना और तुम चलाना, खाना पीना तुम्हारा मेरे घर में होगा और कुछ पैसा भी मैं तुमको दूंगा। मैंने वो काम करना शुरू कर दिया और वो काम करता था। फिर मैं अलग से, मैं अपना घर में, अपने ही घर में
वो अलग से हमारा एक बहुत मतलब वो कंडम घर था, एक वो पड़ा हुआ घर। उस घर में मैं अलग से खाना पकाना शुरू किया। मैं माँ को बोला कम से कम तुम लोग के साथ मुझे मत रखो, कम से कम एक छोटा सा हंडी दे दो और 100 ये दे दो ताकि मैं खाना पका सकूं। तो माँ मुझे दे दिया और मैं अलग से खाना पकाना शुरू किया और मैंने खाया। आप जानते हैं, मैं आज कभी सोचता हूँ कि उस दिन मेरा आंख से आंसू नहीं आया था। मुझे आज मैं सोचता हूँ कि उस दिन मुझे थोड़ा भी दुख महसूस नहीं हुआ था जब मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था। जब मैं अलग से काम करके कमा के मैं अलग से खाना बना के माँ बाप के ही सामने मैं खाना बना के मैं खाता था, मुझे दुख नहीं होता था। मैं बहुत खुश रहता था। क्यों जानते हैं? क्योंकि तब तक मसीह मेरे जीवन में आ चुका था, तब तक मसीह मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया था। जिस दिन मसीह जीवन में आ जाता है प्यारो, उस दिन जीवन का हर एक दुख का दिन खत्म हो जाता है, वो पार हो जाता है। उस दिन से, जिस दिन मसीह जीवन में आ जाता है, उस दिन से नई जिंदगी शुरू हो जाता है, खुशी और आनंद का जिंदगी शुरू हो जाता है। इसीलिए आप अगर मसीह में हो तो आप दुख को भूल जाइए। ये नहीं है कि ऐसा परिस्थिति नहीं आएगा, लेकिन उस परिस्थिति के समय में भी आपको आनंद मनाना चाहिए। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमारा प्रभु है, जो सब कुछ का मालिक है, जो सब कुछ का सृष्टि करता है। हालेलुया। मैं बहुत खुश मैं महसूस करता हूं कि उस दिन मुझे दुख नहीं है। कई लोगों का गवाही सुनता हूं, लोग गवाही देते देते इस तरह का जब परिस्थिति जब बारे में बताते तो रो पड़ते हैं, गवाही देते हैं मगर रोते आंसू बहाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आंसू बहाने का विषय है वो तो खुशी का विषय है कि मसीह हमारे लिए अपना जान तक दिया, उसने हमारे लिए सब कुछ किया, हम उसके लिए इतना दुख तो सह सकते हैं। यह तो हमारा प्यार को प्रकट करता है। अगर हम सच में मसीह को प्यार करते हैं, सच में हम अपने जिंदगी से प्यार करते हैं, सब सच में हम स्वर्ग राज जाना चाहते हैं, तो फिर हम इतना दुख तो जरूर सह सकते हैं, क्योंकि मसीह हमारे लिए सब कुछ किया। कितना बड़ा दुखों को सहा उसने, नरक के तकलीफ को भी, हमारा नरक का जो सजा था वो भी उसने सह लिया। आप जानते हैं रोमियो 8 अध्याय का पहला वचन क्या बताता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं वो वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि रोमियो उसका 8 अध्याय का पहला वचन। और इस वचन से मैं अपने आप को बहुत प्रोत्साहित करता हूँ, कभी कभी ये वचन को याद करता हूँ और मुझे ये सब वचन मेरा आनंद का कारण है। मैं बहुत आनंदित होता हूँ। यहाँ पर लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो दंड था वो मसीह यीशु में हम आने से पहले था। जब हम मसीह यीशु में आ गए, यीशु को जब प्रभु के रूप में हम स्वीकार कर लिए, उसके बाद से हमारे जीवन में और कोई दंड की आज्ञा नहीं है। सारे दंड को जो है वो यीशु मसीह ने सही चुका है, सब खत्म कर चुका है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 कहता है, हम नई सृष्टि बन जाते हैं मसीह में, नई क्रिएशन बन जाते हैं। हमारा पुराने बातें जो है वो बिल्कुल बीत जाता है। कुछ भी हमारा और पुराना बात नहीं रहता। पुराना दुख तकलीफ हो, पुराना बीमारी हो, पुराना जिंदगी हो, पुराना सोच हो, पुराना रिश्ते नाते हो, वो जो कुछ भी होता है वो सब हमारा बीत जाते हैं। एक नदी के पानी के समान वो बीत जाते हैं, बह के चले जाते हैं और वो समुद्र में जाके गिरते हैं, वो दोबारा लौट के नहीं आते हैं। वो चला जाता है, वो बीत जाते हैं। हाँ, हमें नई जिंदगी, हमें प्रभु यीशु मसीह, नया स्रोत हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, वो है परमेश्वर के और स्वर्ग राज्य से। वो स्रोत हमारे जीवन में आता है और वही स्रोत दूसरों तक पहुंचता है जो हमारे द्वारा मसीह में आता है। और ये स्रोत आशीष का स्रोत है। ये स्रोत जो है वो नए जीवन का स्रोत है। ये स्रोत नई सोच, नई जिंदगी, नई विचार, नई काम, नए रिश्ते नाते, ये सब नए। मेरे माँ ने सही कहा था कि आज से हम लोग कोई नहीं, हम क्रिश्चियन लोग ही तुम्हारा सब कुछ है। और ये सच हुआ। बाद में मैंने मसीह विश्वासी लोगों का बहुत प्यार पाया। जो मेरा अपना नहीं है, वे लोग, कोई मुझे कपड़ा देता था, कोई मुझे और कुछ देता था। मैं उस गांव में ये सब काम करते करते बाद में एक मसीह परिवार में मैं उनका बच्चों को देखभाल करने का काम करना शुरू किया। आद्रा बोल के बड़ा रेलवे जंक्शन है, वहाँ पर मैं रह के मैं उनका दोनों पति पत्नी नौकरी जॉब करते थे और मैं उनका दोनों बच्चों को मैं देखभाल करता था। उनके लिए वो मुझे महीने में 100 रुपया देते थे, मेरा जेब खर्चा, और बाकी वो मैं खाना पीना उन्हीं के घर में करता था। ऐसा करते करते हर रविवार को मैं एक सुसमाचार केंद्र था, वहाँ पर मैं आराधना करने के लिए जाता था। हर रविवार 40-50 किलोमीटर दूर में मैं जाता था आराधना करने के लिए। कई बार लोग
हर रविवार को आराधना आने के लिए कितना बहाना बनाते हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास साइकिल नहीं, मेरा ये नहीं वो नहीं, कितना प्रकार का बहाना बनाते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जिंदगी की गवाही है, मैं जब मसीह को पाया उस दिन से एक भी रविवार नहीं छूटा आराधना करने में। चाहे 40 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, मैं चुकता नहीं, कभी नहीं चुका। मेरा जितना भी, मैं पहले अगला दिन से मैं मतलब शनिवार से मैं प्लान करूंगा जाने के लिए, लेकिन जाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं मसीह को पाया हूं, क्योंकि वही मेरा जिंदगी है। हम उसको आराधना नहीं करके हम जी नहीं सकते, खाना नहीं खा के हम जी नहीं सकते, उसी तरह आराधना करके हम एक पल जी नहीं सकते मसीह में। हाँ, दुनिया का जिंदगी जी सकते मगर मसीह में नहीं। तो इस तरह से मैं करता था। ऐसे करते करते सुसमाचार प्रचार करने वाले ने देखा मुझ में वो आग जल रहा है, तो फिर उन लोगों ने कहा तुम में ही रहो और इधर ही रह के तुम यहाँ पर, हाँ, तुम वचन सीखोगे और यहीं पर रह के तुम प्रभु को जानोगे और अच्छा होगा तुम्हारे लिए और तुम सुसमाचार प्रचार करोगे। मैं वहाँ पर रहना शुरू किया। मैं वहाँ पर रह के मैं गांव में प्रचार करना शुरू किया और बाजार में, मार्केट का बीच में खड़ा होकर सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। मैं बस खड़ा होता था, वो बस में, चलती बस में सुसमाचार प्रचार करता था। ट्रेनों में मैं खड़ा खड़ा सुसमाचार प्रचार करता था। स्कूल में, कॉलेजेस में जाके, हाँ, जाके सुसमाचार प्रचार करता था। मैं स्ट्रीट में जाके सुसमाचार प्रचार करता था। अदालत का सामने जाके सुसमाचार प्रचार करता था। पुलिस थाने के सामने जाके प्रचार करता था। कभी कभी पुलिस थाने में पुलिसों को भी मैंने नया नियम उपहार में दिया, उनसे भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। इस तरह का मैं सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। कभी कभी बीच बात में गाँव में भी आता था और अपना गाँव में खड़ा होकर मैं सुसमाचार प्रचार करता था। वो गांव के लोग कहते थे देखो वो खुद क्रिश्चियन बन गया, अभी हम लोग को क्रिश्चियन बनाने के लिए कोशिश कर रहा। मैंने बोला क्रिश्चियन नहीं बना, मेरा जिंदगी बदला है। मेरा धर्म नहीं बदला, मेरा जिंदगी बदला है। आप लोग जानते हैं मैं क्या था और अभी मेरा जिंदगी कैसा बदला, मैं क्या हो गया हूँ। यह सब यीशु मसीह के कारण हुआ है। यीशु मसीह ही है जो हमारा जिंदगी को बदल सकता है और कोई नहीं। मेरे माँ बाप को मैंने बताया और बाद में मेरे पिता भी प्रभु को ग्रहण किया, मेरे माँ ग्रहण किया, मेरे बड़ा भाई ग्रहण किया, पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में आ गया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में। माँ बाप तो नहीं है प्रभु में, वो लोग सो गए, लेकिन मेरा जो सारे भाई बहन और उनका पूरा परिवार के साथ आज सब मसीह यीशु में है। सब मेरे साथ, हाँ, जो है हम लोग एक साथ फेलोशिप करते हैं, एक साथ प्रभु में चलते हैं। बहुत अच्छा। आज जो वहाँ गांव का जो चर्च है, उस चर्च का पूरा हुलिया बदल गया। आज मेरे भाई ने वो जिम्मेवारी ले लिया और वो खुद काम करके पूरा, वो मिट्टी का था, उसको आज पक्का बिल्डिंग बना दिया, बड़ा गिरजाघर, बड़ा चर्च बना दिया, बहुत ही अच्छा बना दिया। मैं बीच में वहाँ मीटिंग भी किया था, मैं गया था, बहुत अच्छा लगा। वहाँ का जो पूरा एकदम माहौल को बदल दिया। जैसा वो यरूशलेम का वो दीवार जब टूटा हुआ, गिरा हुआ था, नहमीया का अंदर में वो बोझ आया और नहमीया जाके उसको सुधारा। इसी तरह मैं समझता हूँ मेरे भाई को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और मेरे गांव का उस चर्च को, वो जो है गिरा हुआ हालत, टूटा फूटा गिरा हुआ हालत को उसने सुधारा। आज बहुत अच्छा माहौल हो गया मेरे गांव में। आज मैं जब गांव में जाता हूं, गांव वाले बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। वे लोग मुझसे बात सुनते हैं, प्रभु के बात सुनते हैं और वे लोग खुद मेरे गवाही लोगों को बताते हैं कि इसका जिंदगी किस तरह बदला है। हम लोग में वो लोग खुद मेरे बच्चों से कहते हैं या मेरे लोगों से कहते हैं कि तुम्हारा बाप का जिंदगी अगर हम लोग लिखूं तो एक किताब बन जाएगा। हम लोग खुद उसका जिंदगी को देखा है, वो क्या था, उसका जिंदगी क्या था। सच में प्यारों, मैं बता रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जब जिंदगी में आता है तो जिंदगी बहुत बदल जाता है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में काम किया, ये कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको कुछ मैसेजेस देना चाहता हूँ, हाँ, बहुतों के लिए ये मददगार हो सकता है कि कोई मायने नहीं रखता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसी ने प्रभु का बात बताया या नहीं बताया। आप अगर चुने हुए हो तो आप जरूर मसीह में आओगे, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जैसा मेरे जीवन में हुआ, किसी ने मुझे सुसमाचार नहीं बताया मगर प्रभु मेरे जीवन को छोड़ा नहीं। कितना गलत था, मैं डकैती करने वाला, चोरी करने वाला, मारपीट करना, दंगा करने वाला, एक लड़की को जहर तक मैं खिला दिया था, इतना डेंजरस था मैं। तो इस तरह का जिंदगी में जीता था और उसको प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल बदल दिया। ना किसी ने मुझे समझा के बदला, कोई नहीं बदला, ये ऑटोमेटिक सब मेरे जीवन में होते रहा। हालेलुया। आपका जिंदगी में ऐसा हो सकता है, आपका जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है, कोई मायने नहीं। आप अगर किसी की तरफ देखोगे तो फिर आप कभी बदलोगे नहीं, कभी आप बढ़ नहीं सकोगे। आज प्रॉब्लम यहीं पर होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इंसान दूसरों के जिंदगी पर नजर डालते हैं। एक प्रचारक वहां पर था, जिस प्रचारक ने मुझे सिखाया, मुझे प्रभु में बढ़ने में मदद किया, उस प्रचारक के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पहले जिंदगी में उसने मुझे बहुत कुछ बात सिखाया, मैं बहुत कुछ सीखा हूं उसके जिंदगी से।
उसने मुझे एक बात कहा था। उसने कहा, गौरव मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, क्या तुम जो है तुम किसी को देख के यीशु मसीह में आए हो? मुझे देख के आए हो? मैंने, किसको देख के आए हो? मैंने बोला नहीं, मैं किसी को देख के नहीं आया, मेरे जीवन में तो सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ है। तब उसने बोला बहुत अच्छी बात है, तुमने मसीह को देख के आया? मैंने बोला हाँ बिल्कुल मसीह को देख के आया। तो उसने बोला हाँ, तो एक बात मैं बता रहा हूँ, ये जिंदगी भर याद रखना, कभी भी जिंदगी में कभी भी किसी का जिंदगी को मत देखना, ना मेरा जिंदगी भी मत देखना। कभी भी तुम जिस तरह मसीह को देख के आए हो उसी तरह मसीह को देख के आगे बढ़ते रहना। जैसा पौलुस भी कहता है, मैं पिछले की बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूं, मैं सामने क्रूस को रखता हूं और क्रूस को रखते हुए मैं आगे बढ़ते जाता हूं। इसलिए मुझे पीछे की बात या किसी का जिंदगी मुझे रोक नहीं सकता, मेरे जिंदगी में बाधा का कारण नहीं हो सकता। कई बार यही चीज बहुतों का जिंदगी का नुकसान का कारण हो जाता है, उन्हें समझ में नहीं आता है, हम दूसरों के जिंदगी को देखने चले जाते हैं। ये मैं बता रहा हूं, कोई मायने नहीं रखता है किसने आपको समझाया नहीं समझाया, कोई आपको बताया नहीं बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रभु पर भरोसा कीजिए, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी बात यह है कि आपको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसने आगे मतलब कोई सिखाया या नहीं सिखाया। पवित्र आत्मा हमें सिखाने के लिए मौजूद है और वो सिखाएगा। जिस सच्चाई पर हमें भरोसा करना चाहिए, उस पर हमें अपना जीवन को सौंपना चाहिए और पूरा अधिकार उसे देना चाहिए कि वो मेरे जीवन में काम करे। अगर आप बहुत ही नम्रता के साथ, जैसा पौलुस रोमियो के पत्री उसका 12 अध्याय का पहले वचन में कहता है, पहला और दूसरी वचन में, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जिंदगी में जरूर मसीह का काम होगा, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। कोई हमें रोक नहीं सकता, किसी के कारण हम रोक नहीं सकते। कई बार लोग बोलते हैं हाँ मसीह विश्वासी लोग ऐसा जीते हैं तो फिर बाहर के लोग क्या बोलेंगे, फिर वो लोग क्या करेंगे। अरे किसी के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, आप जानते हैं किसी के लिए कोई जिम्मेवार नहीं है, किसी का जिंदगी को कोई नहीं रोक सकता। अगर एक अविश्वासी को अगर प्रभु को जानना है ना तो उसके लिए ये सृष्टि ही काफी है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सृष्टि ही काफी है। कोई मसीह विश्वासी का जिंदगी को वहां पर एक जो है वो कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई मसीह विश्वासी का जिंदगी गलत है, अगर उसका व्यवहार गलत है, उसके लिए कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ तो जो पहला व्यक्ति, जो पहला पास्टर आया, उसका जिंदगी गलत था। वो मैं अपने हाथों से मुझे खैनी बनवाता था, वो मुझे सिखाता था कैसे मैं मारपीट करूंगा, वो मुझे सिखाता था मैं कैसे प्रभु का किताब बेच के उस पैसा से फिल्म देखने के लिए सिनेमा का टिकट काटूं, वो मुझे सिखाता था, वो मुझे करवाता था। फिर मैं कैसे पाया प्रभु को, फिर मैं कैसे आगे बढ़ा। तब तो मैं वहीं पर मैं पड़ा रह सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है, जब मसीह को आप अधिकार देते हो, जब अपने को बिल्कुल समर्पित कर देते हो, तब मसीह हमारा जीवन में काम करना शुरू कर देता है। और जब मसीह हमारा जीवन में काम करना शुरू कर देता है, तब किसी का कोई हक नहीं हमारे जीवन में बाधा डाले, हमें रोके, हमें प्रभु से अलग करे, कोई हक नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, यह मेरा गवाही है, ना कि मैं सीख के बता रहा हूं, सोच के बता रहा हूं, नहीं, ये मेरा गवाही है। मैं एग्जाम्पल हूं आपके सामने। मैं 12 अध्याय का पहला वचन को मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, देखिए सब लोग अपने अपने बाइबल पर हम लोग देखेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय का पहला वचन और दूसरा वचन क्या कहता है। हालेलुया। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह पहला है। दूसरा वचन क्या कहता है, इस संसार के असदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। देखिए यहां पर पौलुस क्या कहता है। पौलुस यहां पर कहता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूं। मतलब एक प्रेरित को लोगों से विनती करके कहना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि उनका जिंदगी ऐसा ही था। उन लोगों का जिंदगी ऐसा ही था कि उनको विनती करके कहना पड़ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। परमेश्वर के लोग प्रेरित हो या परमेश्वर के दास हो, जो भी हो, वो अधिकार के साथ प्रचार करना चाहिए। उसे अधिकार के साथ, पावर के साथ उन्हें प्रचार करना चाहिए। अगर आप
पौलुस को छोड़ के अगर दूसरा प्रेरितों को आप देखेंगे, वे लोग ऐसा ही किए हैं। वे लोग बहुत ही अधिकार के साथ प्रेरितों के काम 4 अध्याय में आप देखेंगे, शायद 33 वचन में लिखा है, वे लोग बहुत ही सामर्थ्य के साथ प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बारे में वे लोग प्रचार करते थे। बहुत ही सामर्थ्य के साथ, बहुत पावर के साथ करते थे, अधिकार के साथ करते थे। तो एक प्रेरित उनको ऐसा करना है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना उचित है। मगर यहां पर हम अलग कुछ देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये विश्वासियों से बात कर रहा, एक कलीसिया से बात कर रहा, और कलीसिया के लोग ऐसा ही होते हैं जैसा आज हम लोग देखते हैं, पहला भी वैसा ही था। ऐसा ही होते हैं कि जैसा कि एक प्रेरित को उसको समझाने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता था। कभी तो जोर से भी बात करना पड़ता था, कभी तो मतलब रो के भी बात करना पड़ता है, कभी विनती करके भी करना पड़ता है। और यह चीज विश्वासी को मालूम नहीं कि ये चीज उनके लिए अच्छा नहीं है। एक वचन आपको मैं दिखाऊंगा, इसको रख के हम लोग रोमियो इस 12 अध्याय को रखेंगे, फिर हम लोग दोबारा यहां पर आएंगे। एक वचन को हम लोग देखने के बाद, वो है इब्रानियों की पत्री, उसका जो 13 अध्याय का 17 वचन हम लोग निकालेंगे। आप में से कोई थोड़ा पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा हिंदी में, कोई भी। इब्रानियों का पत्री उसका 13 अध्याय का 17 वचन, कोई भी, एनीवन कैन रीड। तुमको नेता मानकर बाध्य होई सेमानकर बसिबते हो, कारण जे माने निकाल देबो हेबो सेमानको सदृश सेमाने तुमको आत्मा समुद्रे प्रहरी कर्म करंती, जेपरि सेमाने ताहा दुखरे न करी आनंदरे करि पारंती। दुखरे कले तुमने किछि लाभ नहीं। आमीन। अब देखिए यहां पर क्या कहता है, कहता है जो तुम्हें चलाने वाला है, जो तुम्हें सिखाने वाला है, उसको आनंद से करना चाहिए वो काम, ताकि वो खुश होकर करे, खुशी होकर आनंद के साथ करे, ताकि क्योंकि ऐसा करने से विश्वासियों का फायदा होता है, उसका भलाई होता है। लेकिन विश्वासी का व्यवहार अगर ऐसा हो कि एक पास्टर को या एक प्रेरित को या एक भविष्य वक्ता को या कोई भी परमेश्वर का दास को अगर एक दुखी होकर वो काम करना पड़ता है, तो फिर ये उनके लिए भलाई का कारण नहीं होगा, ये वचन कहता है। इसीलिए अधीनता बहुत बड़ा एक पाठ है विश्वासी के लिए। कभी कभी विश्वासी इस बात को भूल जाते हैं, अधीनता को छोड़ के वे लोग रूल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर मैं देखा हूं कि विश्वासी लोग रूल करते हैं, एक लेमैन, एक साधारण इंसान, एक लेमैन वो रूल करता है एक पास्टर के ऊपर में, जबकि होना यह चाहिए कि पास्टर रूल करेगा सबका ऊपर में, पास्टर चलाएगा। यह बात अलग है कि पास्टर लोग भी इस तरह का होते हैं, वो बात अलग है। मगर ऐसा पास्टर भी है जो लोग, सच बात है कि वे लोग खुद भी जानते नहीं उनका अधिकार क्या है, उनका कैसा जिंदगी होना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं जानते। चलिए आइए हम रोमांस में फिर आते हैं। रोमांस उसका 12 का पहला और दूसरा वचन में कहता है कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर का स्मरण दिला के मैं तुमसे विनती करके कहता हूं। उनका हालत ऐसा था कि उनको विनती करना पड़ा पौलुस को। उनका हालत ऐसा था कि पौलुस को कहना पड़ा, क्या मैं तुम्हारे पास डंडा लेके आऊं? इतना ना समझ हो तुम लोग, इतना बेवकूफ हो, इतना तुम लोग इस तरह की हो कि तुम्हारे पास मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मैं जितना सिखा रहा हूं फिर भी तुम लोग गलत करो। क्या मैं डंडा लेके आऊं? मैं पीट के तुम्हें सीधा करूं? ऐसा भी पौलुस को कहना पड़ा है, क्योंकि सच में विश्वासी लोग ऐसे ही होते हैं। ज्यादातर ऐसा होते हैं। इसीलिए कहा गया है, बुलाए गए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। जो लोग चुने हुए होते हैं वे लोग अधीन होते हैं, वे लोग नम्र होते हैं, वे लोग प्रेम में चलते हैं, वे लोग मतलब आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन जो लोग चुने हुए नहीं हैं, बुलाए हुए में पढ़ते हैं, मतलब उस झुंड में होते हैं, वे लोग कानून करते हैं, लॉजिक दिखाते हैं, कई तरह तरह की बातें करते हैं, यहां तक कि पास्टरों का भी विरोध करते हैं। सो आइए हम यहां पर देखते हैं क्या लिखा गया है। कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित के रूप में, गला काटने की जरूरत नहीं है, वो बलिदान के बारे में नहीं कहा जा रहा। ये जीवित रहेगा मगर फिर भी बलिदान करना पड़ेगा। बलिदान होगा मगर शरीर को जीवित रख के बलिदान करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि तुम जीवित लेकिन पवित्रता भी होना चाहिए, पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ, मतलब जो परमेश्वर को पसंद है, इस तरह का बलिदान के रूप में अपने आप को चढ़ाओ। अगर हम इस तरह के बलिदान के रूप में अपने आप को चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में डायरेक्टली परमेश्वर काम करना शुरू करता है, पवित्र आत्मा काम करता है। आप एक बात याद रखिएगा,
पवित्र आत्मा हो, पिता परमेश्वर हो या प्रभु यीशु मसीह हो, और जबरदस्ती किसी का जिंदगी में काम नहीं करता, जबरदस्ती नहीं करेगा। वो हमें स्वतंत्रता दिया है और वो चाहता है कि हम उसको अधिकार दे हमारे जीवन में काम करने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन के लिए हम खुद जिम्मेवार होंगे। इसीलिए एक दिन न्याय किया जाएगा, इसीलिए क्योंकि हमारे जीवन का जिम्मेवार हम खुद है। हम इसको किस तरह चलाएंगे, कहां चलाएंगे, इसका जिम्मेवार हम होंगे, परमेश्वर नहीं। इसीलिए परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। जब हम अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं। जब पवित्र आत्मा को हम अधिकार देते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं। और जब पवित्र आत्मा काम करता है तो यह बात जरूर है कि वो हर सच्चाई में हमें लेके चलेगा, गलत नहीं होगा, वही सच है। हालेलुया। वो हर बात हमें सिखाएगा, आने वाले विषय सिखाएगा, यीशु मसीह का बीता हुआ विषय सिखाएगा, हर बात को हमें सिखाएगा, हर बात को दिखाएगा। हम नहीं जानते हुए भी वो हमें सच्चाई में ही चलाएगा, जैसा मेरे जीवन में हुआ था। मैं पहले ही दिन जब मैंने अपने को बिल्कुल समर्पित कर दिया, उस दिन से प्रभु का काम मेरे जीवन में हुआ। मेरा अनजानी में, मेरा जानकारी नहीं होने के बावजूद, वचन नहीं जानता था, बाइबल नहीं जानता था, यीशु मसीह को पूरी नहीं अच्छा से नहीं जानता था, उस हालत में पवित्र आत्मा मुझे ऐसा अगुवाई करता गया, बिल्कुल सच्चाई में अगुवाई करते करते इस जगह तक लेके आया। इसके लिए बहुत कुछ हुआ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इसके लिए। हालेलुया। दूसरी बात लिखा है, तुम इस संसार के सदृश मत बनो। यह संसार में कई तरह तरह की बातें होते हैं, उनके सदृश मत बनो, उसका इमिटेट मत करो, बल्कि तुम क्या करो, तुम्हारा मन के नए हो जाने से, हर रोज हमारा मन को नया होना चाहिए, होना जरूरी है। और ये मन नया कैसे होगा? ये वचन को हर दिन पढ़ने के द्वारा। ये जो आप लोग हर रोज वचन सुनते हो ना, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, और बहुत ही मैं सराहना देता हूं परमेश्वर को कि आप लोग ऐसा करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेदार है। आप नहीं जानते कि इसका इफेक्ट आत्मिक दुनिया में कितना ज्यादा पड़ रहा है, आपको कितना मजबूत कर रहा है, आपको नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूं कि ये आपका आत्मिक जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव ला रहा है, जिसके वजह से आप स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। ये यीशु मसीह का वादा है, पवित्र आत्मा का वादा है, उसका वचन कहता है, प्रतिज्ञा है, जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप लोग उसका वचन को महत्व दे रहे हैं। इस कारण वचन को महत्व देना, यह वचन हमारा मन को बदलता है, हर रोज का सोच को बदलता है। वचन हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो वचन तुम मुझसे सीखे हो वही तुमको शुद्ध किया है, वो तुमको शुद्ध करता है, हमारा मन के विचारों को शुद्ध करता है। हालेलुया। हम लोग दिन भर में कुछ भी गलत कर अगर सोचते हैं, कुछ भी गलत कर बैठते हैं, दूसरा दिन जैसे मॉर्निंग प्रेयर आ जाता है, उस मॉर्निंग प्रेयर में हम जो वचन सुनते हैं और परमेश्वर का दास किसी ना किसी के द्वारा परमेश्वर बातें करता है, फिर हमारा सोच में बदलाव आ जाता है, तुरंत चेंज आ जाता है। यही है मॉर्निंग प्रेयर का मजा। अब मैं बहुत खुश हूं इसके लिए कि जो है हम लोग मॉर्निंग प्रेयर में हम लोग बैठते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारो, संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए। हमें हमारा मन को हर दिन नया करने के लिए हर रोज वचन को पढ़ना चाहिए, हर रोज वचन को मनन करना चाहिए, अपना मुंह से वचन को अंगीकार करना चाहिए। जो भी परिस्थिति हो, हर दिन का जिंदगी में हमें वचन को महत्व देना चाहिए। अगर हम इसको देते हैं तो हमारा जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को जानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और हमको स्वर्ग राज के लिए तैयार किया जा रहा पवित्र आत्मा, उसमें भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। हम जरूर तैयार होंगे, जरूर प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो अपने साथ हमें लेके जाएगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए। आप लोगों को परमेश्वर बहुत ही प्रेम करता है, यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है। मैं आशा रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ, हम लोग उस मध्य आकाश में जब प्रभु यीशु मसीह लौट के आएगा जरूर मिलेंगे, और मैं आपके साथ वहां मिलने का इंतजार मैं करता हूं और करता रहूंगा। मैं आपसे प्रेम करता हूं, दूर में हूं, ये मेरा सिर्फ मुंह का बोली जैसा हो जाएगा, मगर सच में प्यार करता हूं। इसीलिए मैं जो वचन आपके साथ शेयर करता हूं बहुत दिल से करता हूं, ताकि आप में से कुछ लोग कम से कम प्रभु के लिए तैयार हो सके, स्वर्ग जा सके और मैं वहां आपको देख सकूं। परमेश्वर का आशीष आप पर बना रहे और आप लोग दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते रहे, यही मेरा प्रार्थना है। सबको जय मसीह की। हालेलुया।